पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी बनने जा रही है सरकार है? कौन बनेगा अब की बार पश्चिम बंगाल में नया मुख्यमंत्री? आइए जानते हैं हम इस वीडियो में लाइव सर्वे अब की बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही है, कौन कहां से अब की बार पश्चिम बंगाल में जीत रहा है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने जो बहुमत का आंकड़ा है 148 प्लस सीटें हैं। जिस भी पार्टी के हाथ में 148 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अब की बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, कौन कहां से अब की बार पश्चिम बंगाल में जीत रहा है। बात करें यहाँ पर मुर्शिदाबाद जिले की, यहाँ पर कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। मुर्शिदाबाद के 22 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 22 में से 7 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के हाथ में 22 में से 11 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें और अन्य पार्टी के हाथ में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। यानी दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी पार्टी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर सीटें यहाँ पर जीतने का अनुमान लगा जा रहा है। बीजेपी पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब बात करते अगले जिले की, अगला जिला नादिया। यहाँ पर दोस्तों कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। नादिया के 17 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं मालदा जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। मालदा के 12 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते उत्तर दिनाजपुर जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर दिनाजपुर के 9 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 6 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते अगले जिले की, अगला जिला दक्षिण दिनाजपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। दक्षिण दिनाजपुर के 6 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते उत्तर 24 परगना की, यहाँ पर दोस्तों कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। इन 33 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी के हाथ में 11 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 17 सीटें, बीजेपी पार्टी के हाथ में 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 3 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अब तक 99 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 44 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 44 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 7 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 4 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते दक्षिण 24 परगना की, यहाँ पर दोस्तों कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। इन 31 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 12 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 15 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 2 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 2 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कोलकाता जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। कोलकाता के 11 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 7 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं हावड़ा जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। हावड़ा जिले के 16 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 11 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हुगली जिले की, यहाँ पर दोस्तों कुल 18 विधानसभा सीटें हैं। हुगली जिले के 18 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 12 सीटें,
टीएमसी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 175 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 86 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 73 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 10 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 6 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। पूर्व मेदिनीपुर के 16 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर के 15 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं झारग्राम जिले की। यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। झारग्राम के 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 1 सीट, टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 210 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 109 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 85 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 10 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 6 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कूच बिहार जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। कूच बिहार के 9 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 9 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। अलीपुरद्वार के 5 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट, अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। अलीपुरद्वार के 7 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 4 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट और अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीट यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। अब बात करते हैं कलिम्पोंग जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। कलिम्पोंग के 1 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट, टीएमसी पार्टी के हाथ में 1 सीट और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दार्जिलिंग जिले के 5 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पुरुलिया जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। पुरुलिया के 9 सीटों का ताज़ा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 7 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं बांकुड़ा जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। बांकुड़ा के 12 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 9 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पूर्व वर्धमान जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। पूर्व वर्धमान के 16 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 11 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। पश्चिमी वर्धमान के 9 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 7 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। अब बात करते हैं वीरभूम जिले के। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। वीरभूम के 11 सीटों में बीजेपी पार्टी के हाथ में 7 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 1 सीट,
अन्य पार्टी के हाथ में 0 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों का ताजा ओपनिंग पोल देखा जाती है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी के हाथ में 169 सीटें, टीएमसी पार्टी के हाथ में 108 सीटें, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 11 सीटें, अन्य पार्टी के हाथ में 6 सीटें यहाँ पर जाने का अनुमान लगा जा रहा है।